देश से भ्रष्टाचार दूर करने के लिए 100 बार मुख्यमंत्री की कुर्सी कुर्बान। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि जन लोकपाल बिल पास नहीं हुआ तो इस्तीफा दे दूंगा, यानी कुर्बान होने की राह पर तो नहीं निकल पड़ रहे हैं। कहीं सियासत की सरजमी पर शहादत तो नहीं देना चाहते हैं अरविंद केजरीवाल। क्या अरविंद केजरीवाल के सरकार के दिन पूरे हो गए हैं? क्या अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दे देंगे? क्या सियासत की बिसात पर शहीद होने को बेताब हैं? ये सारे सवाल अहम हो गए हैं क्योंकि केजरीवाल ने साफ कह दिया है कि अगर केंद्र सरकार ने दिल्ली का जन लोकपाल बिल पास नहीं होने दिया तो वो अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं। अरविंद केजरीवाल का नया पैंतरा, जन लोकपाल बिल पर चली नई चाल। बिल पास नहीं हुआ तो शहीद होगी दिल्ली सरकार। क्या शुरू हो गई केजरीवाल सरकार की उल्टी गिनती? सियासत में बमुश्किल 1.25 साल पुराने अरविंद केजरीवाल ऐसे ऐसे दांव खेल रहे हैं जिन्हें देखकर दशकों पुरानी पार्टियां और उनके नेता भौचक्के हैं। दिल्ली पुलिस पर कब्जे को लेकर धरना देने वाले अरविंद केजरीवाल अब जन लोकपाल बिल को मुद्दा बनाकर अपनी सरकार को दांव पर लगा रहे हैं। केजरीवाल ने कहा है कि अगर जन लोकपाल बिल पास नहीं हुआ तो वो इस्तीफा दे सकते हैं। अगर जन लोकपाल पास नहीं होता तो मुख्यमंत्री बनने की कोई ख्वाहिश नहीं है और देश से भ्रष्टाचार दूर करने के लिए 100 बार मुख्यमंत्री की कुर्सी कुर्बान। देश में स्वराज स्थापित करने के लिए 1000 बार मुख्यमंत्री की कुर्सी कुर्बान। मैं यहाँ मुख्यमंत्री बनने के लिए थोड़ी आया हूँ, देश को भ्रष्टाचार से दूर करवाने के लिए आया हूँ। जी, बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल तैयार। केजरीवाल पर कुछ लोग आरोप लगाते रहे हैं कि वो अपनी सरकार खुद गिराकर इसे शहादत का जामा पहनाना चाहते हैं। ये आरोप कितने सच्चे हैं, इसका जवाब तो केजरीवाल जाने। लेकिन सियासत की बिसात पर केजरीवाल ने तुरुप का पत्ता फेंका है। केजरीवाल ने पहले गृह मंत्रालय को लिखा था कि 2002 के उस आदेश को वापस लिया जाए जिसमें दिल्ली सरकार से विधानसभा में किसी विधेयक को पास करवाने से पहले मंत्रालय की मंजूरी लेने की बात कही गई है। केजरीवाल और उनकी पार्टी चाहती है कि बिना केंद्र को दिखाए दिल्ली का जन लोकपाल बिल पास हो जाए। जन लोकपाल के मुद्दे पर पार्टी पूरी तरह प्रतिबद्ध है और आम आदमी पार्टी की सरकार को दिल्ली में जन लोकपाल बनाने के लिए किसी भी हद तक, वो हर हद तक जाने के लिए तैयार है। सरकार अपने कानून को भ्रष्टाचार के खिलाफ लागू करने के लिए हर हद तक जाएगी। जनता की नजरों में अरविंद केजरीवाल की छवि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले योद्धा की है। केजरीवाल इस छवि को और भी निखारना चाहते हैं, लिहाजा मौका मिलते ही भ्रष्टाचार और जन लोकपाल बिल का मुद्दा उछाल देते हैं। कह रहे हैं दिल्ली विधानसभा कानून पास नहीं कर सकती। दिल्ली विधानसभा को कानून पास करने के पहले केंद्र सरकार की अनुमति लेनी पड़ेगी। अरे केंद्र सरकार नहीं हो गई, अंग्रेजों की सरकार हो गई। दिल्ली विधानसभा कानून नहीं पास कर सकती तो चुनाव क्यों कराए थे? चुनाव कराए थे, एमएलए बनाए थे, विधायक बनाए थे, मंत्री बनाए थे, मुख्यमंत्री बनाया था, तो कानून पास करने के लिए ही तो बनाया था। अरविंद केजरीवाल सीधे सीधे केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं। उनका दावा है कि उनके पास ऐसे 13 विधेयकों की लिस्ट है जिनमें केंद्र से कोई मंजूरी नहीं ली गई। उनका आरोप है कि शीला दीक्षित केंद्र की मंजूरी के बिना ही कानून बनाया करती थी। इस नजीर को पेश करने के पीछे केजरीवाल की मंशा ये है कि जब पहले से ऐसा होता रहा है तो आखिर उन्हें क्यों रोका जा रहा है। जो भी हो, केजरीवाल ने गेंद केंद्र सरकार और कांग्रेस के पाले में डाल दी है। केजरीवाल की सरकार चलाने या फिर सरकार गिराने का फैसला तो केंद्र सरकार और कांग्रेस को ही करना है। आज तक ब्यूरो। बड़े बेताब दिख रहे हैं अरविंद केजरीवाल। दरअसल वो जानते हैं कि भ्रष्टाचार के ही मुद्दे पर वो सत्ता में आए हैं और अगर वहां पर कमजोर पड़ गए, अगर जन लोकपाल बिल को लेकर ये पहले कानून लोग इन चीजों में फंस गए तो शायद मुश्किलें बढ़ जाएंगी। इसीलिए आर पार की लड़ाई। दरअसल एक लिटरेरी फेस्टिवल में वो आज मौजूद थे, वहां पर भी पुरजोर तरीके से यही बात दोहराई उन्होंने। सुनिए। केंद्र सरकार तो पास नहीं करने वाली, हमें फंसाने की। हम कहते हैं जी भ्रष्टाचार दूर करना है, कहते हैं नहीं फलाना कानून है उसमें भ्रष्टाचार दूर नहीं कर सकते। हम कहते हैं जी राजा को जेल भेजो, कहते हैं संविधान को खतरा पैदा हो गया। हम कहते हैं भ्रष्टाचार दूर करो तो इनका संविधान को खतरा पैदा हो जाता है। देखिए सर,
पिछले 1.5 महीने का मेरा एक्सपीरियंस है, कुछ भी काम करने की कोशिश करो, दे विल शो यू ये कानून नहीं हो सकता, ये कानून नहीं हो सकता, ये कानून नहीं हो सकता। कानून जनता के लिए है, जनता कानून के लिए नहीं बनी है। कानून में नहीं हो सकता, बदल दो कानून को। संविधान का आर्टिकल 239AA3C ये कहता है कि दिल्ली सरकार को कोई भी कानून पास करने का अधिकार है, बारी 3 सब्जेक्ट्स को, पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर एंड लैंड। इन 3 को छोड़ के सारे कानून पास करने का अधिकार दिल्ली असेंबली को है। And we don't need anyone, we don't need to send it to central government. So what about the 2002 order of the Home Ministry? तो उसमें ये लिखा है कि अगर कोई कानून हम रिपग्नेंट बनाते हैं ऑन द एग्जिस्टिंग सेंट्रल लॉ, देन आफ्टर पासिंग द लॉ वी शुड सेंड इट टू द प्रेसिडेंट फॉर हिज असेंट आफ्टर पासिंग द लॉ, नॉट बिफोर। अब होम मिनिस्ट्री ने एक ऑर्डर पास कर दिया कि दिल्ली सरकार कोई भी कानून बनाएगी तो पहले बनाने के पहले हमसे परमिशन ले। ये क्या बात है? इट इज कम्प्लीटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल। सोली स्वराज जी कह रहे हैं इट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, के भट्ट साहब कह रहे हैं, पिनाकी मिश्रा कह रहे इंडिया हैं। के सोलिसिटर जनरल तो नहीं कह रहे। इंडिया के सॉलिसिटर जनरल क्यों नहीं कह रहे हैं? मुझसे पूछते हैं, बाकी तो सारे लोग। No, but what are you implying? Just one second. What are you implying? It is unconstitutional. All that they are saying is कि जब तक वो है तब तक आप उसको फॉलो करो। मैं कह रहा हूँ मैंने कॉन्स्टिट्यूशन की कसम खाई थी जब मुख्यमंत्री बना था, होम मिनिस्ट्री के ऑर्डर्स की कसम नहीं खाई थी। कांग्रेस पार्टी की बेताबी का आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। अगर अरविंद केजरीवाल वाकई जन लोकपाल बिल के मुद्दे पर शहादत सियासत में देकर पहुंच जाते हैं रामलीला मैदान जैसी जगह पर धरने पर, जरा सोचिए कितनी परेशान होगी कांग्रेस पार्टी। फौरन हारून यूसुफ, जेपी अग्रवाल, जिनको आप बहुत कम सुनते होंगे टीवी पर, सारे उतर गए मैदान में इस पर सफाई देने। सुनिए सबसे पहले हारून यूसुफ को। ये भ्रम फैलाना दिल्ली के लोगों के बीच में कि कांग्रेस जन लोकपाल का समर्थन नहीं कर रही है। हमने साफ शब्दों में कहा था कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई भी कानून लेकर आएगी अगर आम आदमी पार्टी, उसका हम पूरी तरीके से न सिर्फ समर्थन करेंगे, ऐसे बिल को पास कराएंगे। लेकिन जिस तरह की जिद लोकसभा को चुनाव को मद्देनजर रखते हुए अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं कि संवैधानिक तरीकों को, प्रक्रियाओं को दरकिनार करके जो आदमी दिल्ली का मुख्यमंत्री हो और संविधान को न माने, कॉन्स्टिट्यूशन को न माने और इस तरह की धमकी देके ताकि हिंदुस्तान के अंदर या दिल्ली के अंदर लोगों को भ्रमित कर सकें कि हमने तो भ्रष्टाचार से लड़ते हुए जो है इस्तीफा दिया है। ऐसा लगता है कि खाली एक ईमानदार केजरीवाल या उनकी पार्टी का हर मेंबर है और इस देश का हर नागरिक और हर नेता भ्रष्टाचार से डूबा हुआ है। बार बार एक मुख्यमंत्री जो एक पद पे बैठा है उसकी गरिमा को बना के रखना चाहिए। माफ करना, आप हर चीज पे आज ये कहेंगे इस्तीफा दे दूंगा, कल फिर कहेंगे इस्तीफा दे दूंगा। ऐसे काम थोड़ी होता है। जब आपको एक जिम्मेदारी मिली, आपने जिम्मेदारी ली और आपने कहा मैं बनने को तैयार हूं, तो उसको निभाना चाहिए। ये तरीका सही नहीं है। तो कांग्रेस पार्टी की भी बेताबी आपने सुन ली। उधर अरविंद केजरीवाल कह ही रहे हैं कि वो इस्तीफा तक देने को तैयार हैं, लेकिन जन लोकपाल बिल हर हाल में पास कराएंगे। हमारे साथ कई खास मेहमान इस चर्चा में शामिल होंगे, लेकिन अभी तक सिर्फ सुधांशु मित्तल जी बीजेपी की तरफ से हमारे साथ जुड़े हैं। कुछ ही देर में बरखा सिंह जुड़ेंगी कांग्रेस पार्टी की तरफ से और संजय सिंह आम आदमी पार्टी की तरफ से। सुधांशु मित्तल जी, जिम्मेदारी का एहसास बार बार आप लोग करा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी करा रही है, लेकिन जिम्मेदारी का मतलब समझौता तो नहीं होता है। समझौता इस बात से कि जन लोकपाल बिल मैं लाऊंगा, एक स्वच्छ कानून दूंगा दिल्ली को, ये उनका वादा था, उसको निभा रहे हैं, फिर दूसरों को क्यों दिक्कत हो रही? नहीं, वायदा जरूर निभाएं, इसमें दिक्कत कहां है? जन लोकपाल बिल से अगर किसी को दिक्कत होती तो केंद्र सरकार ने कैसे पास कर दिया होता? भाजपा ने क्यों समर्थन दिया होता? प्रश्न ये नहीं है। आप असली प्रश्न नहीं समझ रही हैं। पिछले एक हफ्ते में 2 बार आम आदमी ने आम आदमी पार्टी के एमएलए को पीटा है। एक बार तो एक आम औरत ने पीटा। क्यों पीटा? क्योंकि जन समस्याएं जो हैं, उनके बड़े बड़े वायदे करे थे, उनका समाधान नहीं हो रहा। पानी नहीं मिल रहा था तो औरत ने जाके जूते से पीटा इनके एमएलए को। कल आपने देखा, परसों आपने देखा क्या हुआ इनके कोंडली के एमएलए के साथ। क्यों? क्योंकि इस समय जनता त्रस्त है। बिजली, पानी, प्रशासन, हर चीज में लफाजी के अलावा, क्योंकि ये कुछ कर नहीं रहे हैं। आदमी का सब्र का बांध कभी तो टूटेगा।
अच्छा, अब ये देख लिया इन्होंने, इनको दिख रहा है कि अब लोग तो इनको सड़क पे दौड़ा दौड़ा के पीटेंगे। एक महीने में जो पूरा रिपोर्ट कार्ड आप लिख रहे हैं, लग रहा है कि 5 साल उन्होंने बिता दिए हैं सुधांशु मित्तल जी। सवाल दरअसल आप नहीं समझ रहे हैं, सवाल यह है कि जन लोकपाल पर अगर ऐसे वक्त पर कांग्रेस या बीजेपी राजनीति करती हुई नजर आएगी तो जरा सोचिए, जिस वोटर ने 28 सीटें इस पार्टी को पहले बार में दे दी हैं, वो जनता क्या सोचेगी? क्या यह बात परेशान नहीं करती है आप लोगों को? और आपकी तो सबसे बड़ी समस्या यही होगी, सुधांशु जी ईमानदारी से बताइएगा, कि किसी तरह से अरविंद केजरीवाल दिल्ली में ही उलझे रहे। ये बीजेपी की चिंता होगी। अंजना जी, कहां की काल्पनिक बातें आप लोग करने लगते हैं। केजरीवाल जी दिल्ली क्यों, पूरे देश में जाए? अरे अब तो जितना ज्यादा ये शक्ल दिखती है इनकी, इतना ज्यादा हमें फायदा हो जाता है। लेकिन मैं देखिए विषय से नहीं भटकना चाहता। प्रश्न ये है, जन लोकपाल बिल जरूर लाए और जरूर पास करवाएं। इसमें भाजपा की क्या राजनीति हो रही है? जहां तक एक और मैं प्रश्न कहना चाहता हूं, ये कहते हैं भाई देखिए गैर संवैधानिक है, ये कह रहे सरकार के लिए संवैधानिक है, इसका फैसला कौन करेगा? इसका फैसला न्यायालय करती है। आप उस जो डायरेक्टिव आया हुआ होम मिनिस्ट्री का, उसको उठाइए। सोलिसिटर जनरल आप कहते हैं सूरी सोहराब जी उसका समर्थन कर रहे हैं, के भट्ट कर रहे हैं, पिनाकी मिश्रा जी कर रहे हैं, वगैरह वगैरह। उनसे कहिए लेके जाए, 2 मिनट में स्टे ऑर्डर आ जाएगा, उसके बाद जो करना करिए। अदालत का रास्ता लेकिन वो नहीं करेंगे। तो एक मिनट अंजना जी, एक बात देखिए, कितना बड़ा झूठ बोला भट्ट साहब ने कहा और पिनाकी मिश्रा ने कहा, मैं आज भी सुन रहा हूं, ये फिर उनका नाम ले रहे हैं। उन्होंने कहा हमें कोई जन लोकपाल बिल नहीं दिखाया, हमसे तो सीमित प्रश्न पूछा कि क्या हर प्रश्न पे, हर मुद्दे पे हमें केंद्र सरकार की परमिशन लेनी? हमने कहा नहीं, ये ऐसी बात नहीं है बस। लेकिन उसको देखिए कैसे झूठ बोल रहे हैं कि इन दोनों ने कहा ये जो हम कह रहे हैं वो कानूनी तरीके से सही है। बरखा सिंह जी, ठीक है, झूठ ना बोलिए, भ्रमित ना करिए। बरखा सिंह जी, सबसे ज्यादा पसीने तो अभी कांग्रेस पार्टी को छूट रहे होंगे, क्योंकि जिस तरह की मुश्किल में आप लोग फंस गए हैं, अगर ऐसे वक्त पर अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि आप लोग जन लोकपाल बिल को रोक रहे हैं, और उन्होंने कहा है कि जनता के लिए कानून है, कानून जनता के लिए नहीं हो सकता। देखिए, हम लोग बिल्कुल नहीं रोक रहे हैं और ये गलतफहमी फैला रहे हैं, पर जनता सब देख रही है। हम बिल्कुल इसके खिलाफ नहीं हैं जन लोकपाल बिल के। हमने जब इन्होंने शुरू में 18 मुद्दे दिए थे, हमने जानबूझ के 16 मुद्दों पे इनको समर्थन दिया है, बाकायदा समर्थन दिया है, और उसमें ये सारी चीजें थी जो आज आ रही हैं सामने। तो अगर ये कह रहे हैं कि हम इस वजह से इनको तंग कर रहे हैं, ये सरासर गलत है। ये गलत फहमी फैलाने का काम कर रहे हैं। हम उसके कतई खिलाफ नहीं है, मगर जो उसकी प्रक्रिया है, अभी मैं सुन रही थी केजरीवाल जी को, उन्होंने नाम लिया है भट्ट जी का, पिनाकी मिश्रा का। कल आपके चैनल पे दोनों ने मना किया है। तो कितना ये अपने केजरीवाल जी पढ़े लिखे आदमी, IIT से पढ़ के आए हैं, क्या इस तरह से मतलब सफेद झूठ बोल रहे हैं? सुधांशु जी, एक लाइन में, बहुत ही मुश्किल हो गया है। एक लाइन में सुधांशु जी। अंजना जी, समस्या कुछ और है, बहाना कुछ और बनाया जा रहा है। अभी प्रश्न उठ गया मनीष सिसोदिया पे कि इन्होंने कैसे गबन करा और पैसे का दुरुपयोग करा। एक शब्द नहीं बोल पाए हैं, एक शब्द नहीं बोल पाए हैं। अब ये सारी चीजें जब सामने आ रही है, उजागर हो रही है, पब्लिक डोमेन जिसको कहते हैं उसमें आ रही है, तो घबरा रहे तो क्या करे, कोई बहाना बनाओ भाई, जल्दी जल्दी कोई बहाना बनाओ। इसी के साथ ठीक है, जा रहे हैं। ठीक है, एक ब्रेक के लिए हमें रुकना पड़ रहा है, एक ब्रेक के लिए रुक रहा है। ये बहस एक तरफा नहीं होनी चाहिए, और इसीलिए एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, क्योंकि गोपाल राय जी अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं संजय सिंह के बजाय, और उनसे ये सवाल पूछेंगे कि क्या वाकई उलझाने की ये कोशिश हो रही है, असल मुद्दों से भटकाने की कोशिश हो रही है, क्या जानबूझकर इस बिल को केंद्रित करके ध्यान हटाया जा रहा है जनता का, क्या 2014 के लिए ये शहादत है ताकि चुनावों में जाए और उस पर ध्यान दें। एक ब्रेक के लिए फौरन लौटते हैं, आप देखते रहिए आज तक। 100 बार मुख्यमंत्री की कुर्सी कुर्बान, ये कह रहे हैं आज अरविंद केजरीवाल, और उनका ये कहना है कि देश के लिए कर रहा हूं, जन लोकपाल बिल नहीं लाने देंगे तो कर रहा हूं। हो सकता है स्वराज के लिए जो वो बिल ला रहे हैं उसको कहीं रोकने की कोशिश हो, तब भी यही कहें। और सवाल यही है गोपाल राय जी की, बहुत अच्छी बात है कि उनके लिए इस कुर्सी का कोई मतलब नहीं है, कोई मायने नहीं है, वो सत्ता हासिल करने के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। लेकिन सवाल ये भी तो है ना कि ये धमकी किसको, इससे क्या हासिल होगा?
क्या एक तरीके से अगर चलने की जरूरत है तो उसको बार बार लांग कर स्टेट वर्सेस सेंटर, ये जो वो लड़ाई छेड़ रहे हैं केंद्र वर्सेस राज्य, इससे क्या हासिल होगा? क्या सिर्फ एक टकराव की राजनीति ही आती है? देखिए, टकराव की राजनीति तब पैदा होती है जब समाधान की राजनीति में, सिस्टम में जो समझौता करके राजनीति करने वाले बाधा बनते हैं। भारतीय संविधान के तहत विधानसभा के अंदर बिल प्रस्तुत करने का अधिकार दिल्ली सरकार के पास है, और उसके अनुरूप जब अड़ंगे लगाने की कोशिश हो रही है, धमकियां दी जा रही हैं कि बिल को प्रस्तुत नहीं होने देंगे। चर्चा से क्यों डर रहे हैं लोग? अगर चर्चा होगी, राष्ट्रपति मंजूर नहीं करेंगे अगर केंद्र सरकार के विपरीत अगर होगा बिल तो। लेकिन मकसद तो पुराना है, नया नहीं है। 3 साल से यही तिकड़म चल रहा है, किसी तरह से जन लोकपाल बिल को रोका जाए। सुधांशु जी इस पे कुछ बोलना चाह रहे हैं? ऐसा है, जन लोकपाल बिल तो पास हो गया, इनको शायद इनकी या तो स्मरण नहीं है या ये उसको ध्यान नहीं रखना चाहते। जहां तक दिल्ली के जन लोकपाल बिल का सवाल है, ये कानूनी है, गैर कानूनी है, संवैधानिक है, इसका फैसला कौन करेगा वह ये तय कर दे। हमें अराजकता देखनी है या कानूनी व्यवस्था जो है उसके लिए काम करना है। जैसे मैंने आपसे पहले कहा, अरे भाई 1 मिनट का काम है, अगर इतना ही गैर कानूनी है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाइए, वहां से स्टे करवा दीजिए। जो डायरेक्टिव आया वो होम मिनिस्ट्री का, उसमें कौन सी बड़ी बात है? कोर्ट क्यों नहीं जाना चाहते गोपाल राय जी? लेकिन वो नहीं करेंगे। कोर्ट क्यों नहीं जाना चाहते गोपाल राय जी? एक नाटक कर लो। कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है। जब और अन्य रास्ते मौजूद है तो कोर्ट जाने की क्या जरूरत है? संविधान जब अन्य अवसर देता है तो कोर्ट जाने की जरूरत यहाँ पे कहां है? बरखा सिंह जी, चित भी मेरी, पट भी मेरी, अंता जो है मेरे घर वालों का। हाँ, मेरे बाप का। उसमें कौन सी बड़ी बात है? सुधांशु जी जो बोल रहे हैं वो मुहावरा वाकई बड़ा सटीक दिख रहा है बरखा जी इस वक्त। अगर घिरी हुई कोई दिख रही है तो कांग्रेस पार्टी, और चित, पट और अंटा सब कुछ वाकई आम आदमी पार्टी का दिख रहा है इस वक्त। ऐसा नहीं है। देखिए, ये मुद्दों से बहक रहे हैं, काम नहीं करना चाह रहे हैं, हर कदम कदम पे फेल हुए हैं। इन्होंने सबसे पहले जो जनता से वादे किए थे, पानी, बिजली, जो लोगों की रोजमर्रा की जरूरियात हैं, जन लोकपाल बिल भी इनका वो एक ये वादा पूरा था। नहीं कर। एक वादा था। आप सवाल का मेरी जवाब बात देने बजाय कहीं और एक चली बार जाती बोलने है ना बरखा दीजिए। जी। नहीं, कहीं नहीं जाती हूँ मैं, बात कर रही हूँ। जो 16 जो मुद्दे थे उनकी बात कर रही हूँ। आज पानी, बिजली सब गायब हो गया, सिर्फ एक जन लोकपाल बिल रह गया। क्योंकि इनका एक एमएलए छेड़ा जा रहा है, औरत छेड़ते हुए, उसके ऊपर एफआईआर हुई है। इनका सोमनाथ भारती गलत तरीके से काम कर रहे थे, उनके ऊपर वो हुआ। तो इनसे सरकार चली नहीं रही है। ये तो बहाना लेके किसी न किसी तरह त्याग के देवता बनना चाह रहे हैं। ठीक है, और ये गोपाल राय बदनाम जी कर रहे हैं। हम लोग कोई इसके खिलाफ नहीं है। गोपाल राय जी, ये खिलाफ नहीं है। इस सवाल में दम है, क्योंकि बीते दिन भी जब मैं बाहर से एक शो कर रही थी, एक व्यक्ति ने, एक दिल्ली वाले ने, वही आम आदमी जिसने आपके लिए वोट किया है, यही सवाल पूछा था कि जी अब तो ऐसा लग रहा है कि आप लोग बस इंतजार कर रहे हो कि किसी वजह से त्याग पत्र दें, इस्तीफा दें, रामलीला मैदान पे जाकर बैठ जाएं, फिर से धरने पर बैठ जाएं और 2014 के लोकसभा चुनावों पर ध्यान दें। कहीं यही तो नहीं है सच? देखिए, पहली बात यह है कि जिन मुद्दों पर दिल्ली की सरकार आज बनी है, उन मुद्दों में जन लोकपाल बिल 15 दिन के अंदर पास करने की हमने वादे किए थे। वो तो आपने पहले ही तोड़ दिया। मीडिया से लेकर के ये सारे लोग चिल्ला रहे थे 15 दिन में बिल पास क्यों नहीं कर दिया। जब हम करने के लिए पढ़ते हैं तो सबको दर्द होने लगता है। सवाल यहाँ पर यह है कि जन लोकपाल बिल से दोनों पार्टियां सहमत है या नहीं सहमत है। कानूनी अड़चनों का जो है बहाना लेकर भ्रष्टाचारियों को बचाने का ये खेल कब तक चलेगा? कब तक चलाना चाहती है ये पार्टियां? क्या इनको जरूरत नहीं है जन लोकपाल की? क्या भ्रष्टाचार मिटाना इनकी प्राथमिकता नहीं है? क्या भ्रष्टाचार मिटाने के लिए कड़ा कानून बनाना गैर संवैधानिक है? संविधान के तहत अगर प्रावधान नहीं है तो राष्ट्रपति उसकी मंजूरी नहीं देंगे। चलिए, आज बरखा सिंह जी और गोपाल राय जी एक ही बात बोलते हुए सुनाई दे रहे हैं, लेकिन सुधांशु जी को हमेशा की तरह गोपाल राय जी की बात पर दिक्कत है। आपकी बात सुनेंगे एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए आज तक।
नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। 3 खास मेहमान हमारे साथ बने हुए लगातार, जिनसे हम चर्चा कर रहे हैं। लेकिन कुर्बानी कुर्बानी कुर्बानी, जनता को प्यारी है कुर्बानी। अरविंद केजरीवाल ने शायद राजनीति में यही फॉर्मूला जीत का मंत्र समझ लिया है, तभी हर कदम पर इस तरह के बातें करते हुए, इस तरह की सोच दिखाते हुए वो नजर आते हैं। आइए जरा आपको सुनाते हैं। आज उन्होंने आर पार की लड़ाई छेड़ दी है। कहा है जन लोकपाल बिल पास हो, नहीं तो मैं सरकार तक से जाने को तैयार हूं। सुनिए। अगर जन लोकपाल पास नहीं होता तो मुझे मुख्यमंत्री बनने की कोई ख्वाहिश नहीं है, और देश से भ्रष्टाचार दूर करने के लिए 100 बार मुख्यमंत्री की कुर्सी कुर्बान, देश में स्वराज स्थापित करने के लिए 1000 बार मुख्यमंत्री की कुर्सी कुर्बान। मैं यहाँ मुख्यमंत्री बनने के लिए थोड़ी आया हूँ, देश को भ्रष्टाचार से दूर करवाने के लिए आया हूँ। जी, बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल तैयार। जी। केंद्र सरकार तो पास नहीं करने वाली, हमें फंसाने की। हम कहते हैं जी भ्रष्टाचार दूर करना है, कहते हैं नहीं फलाना कानून है उसमें भ्रष्टाचार दूर नहीं कर सकते। हम कहते हैं जी राजा को जेल भेजो, कहते हैं संविधान को खतरा पैदा हो गया। हम कहते हैं भ्रष्टाचार दूर करो तो इनका संविधान को खतरा पैदा हो जाता है। देखिए सर, पिछले 1.5 महीने का मेरा एक्सपीरियंस है। कुछ भी काम करने की कोशिश करो, दे विल शो यू ये कानून नहीं हो सकता, ये कानून हो सकता, ये कानून नहीं हो सकता। कानून जनता के लिए है, जनता कानून के लिए बनी है। कानून में नहीं हो सकता, बदल दो कानून को। संविधान का आर्टिकल 239AA3C ये कहता है कि दिल्ली सरकार को कोई भी कानून पास करने का अधिकार है, बारिंग 3 सब्जेक्ट्स, पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर एंड लैंड। इन 3 को छोड़ के सारे कानून पास करने का अधिकार दिल्ली असेंबली को है। And we don't need anyone, we don't need to send it to central government. So what about the 2002 order of the Home Ministry? तो उसमें ये लिखा है कि अगर कोई कानून हम रिपग्नेंट बनाते हैं on the existing central laws, then after passing the law we should send it to the president for his assent. After passing the law, not before. अब होम मिनिस्ट्री ने एक ऑर्डर पास कर दिया कि दिल्ली सरकार कोई भी कानून बनाएगी तो पहले बनाने के पहले हमसे परमिशन ले। ये क्या बात है? It is completely unconstitutional. सोली स्वराज जी कह रहे हैं it is unconstitutional. KM भट्ट साहब कह रहे हैं, पिनाकी मिश्रा कह रहे हैं। इंडिया के सोलिसिटर जनरल तो नहीं कह रहे। इंडिया के सोलिसिटर जनरल क्यों नहीं कह रहे? वो किसी पूछते हैं, बाकी तो सारे लोग। No, but what are you implying? Just one second. What are you implying? It is unconstitutional. All that they are saying is कि जब तक वो है तब तक आप उसको फॉलो करो। मैं कह रहा हूँ मैंने कॉन्स्टिट्यूशन की कसम खाई थी जब मुख्यमंत्री बना था, होम मिनिस्ट्री के ऑर्डर्स की कसम नहीं खाई थी। तो अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा है वो हमने आपको सुना दिया एक बार फिर से। लेकिन गोपाल राय जी जब वो इस लिटरेरी फेस्टिवल से बाहर निकले और मीडिया से बात की उन्होंने, तो लगभग 25 सेकंड में दिल्ली का नाम नहीं लिया, देश देश 2 बार किया। नजर साफ दिखाई दे रही है उनकी। देखिए, पहली बात यह है कि ये आम आदमी पार्टी का जन्म देश से भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए ही पैदा हुआ था। जन लोकपाल की लड़ाई देश के अंदर ही पैदा हुई थी और देश हमारे लिए प्राथमिकता है, आज भी है, कल भी था और कल भी रहेगा। दिल्ली के अंदर तो हम उस मॉडल को बना के दिखाना चाहते हैं जिसको ये बार बार कहते थे कि गैर संवैधानिक है, संविधान हिल जाएगा लोकसभा में पारित हो जाएगा। तो आज से नौटंकी नहीं चल रही है, एक कड़ा कानून नहीं बनाना चाहती हैं पार्टियां। क्यों? क्योंकि इनके हाथ पैर भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। इसलिए देश देश देश, एक बार नहीं 100 बार देश हमारे लिए प्राथमिकता पर है। हाँ। और दिल्ली उसकी शुरुआत है और दिल्ली के अंदर हम उसको लागू करना चाहते हैं जिससे कि एक शुरुआत हो और देश में भी ऐसा कानून बन पाए। ठीक है सुधांशु जी, आऊंगी आपके पास, लेकिन एक बार बरखा सिंह जी के पास जाने दीजिए। बरखा सिंह जी, घबराहट बढ़ती नहीं है आप लोगों की जब इस तरह की बात वो करते हैं? और ये साफ कहते हैं, चुनौती बिल्कुल नहीं, चुनौती देते हैं कि आप लोग जानबूझकर एक ऐसे कानून को रोक रहे हैं जिसके हक में जनता ने उनको सत्ता कोई नहीं रोक रहा है। तो अड़ंगा क्यों कोई अटका रहे हैं? भी नहीं रोक रहा है। मैं कोई अड़ंगा नहीं अटका रहा है। कहाँ अड़ंगा हो रहा है? हम सब स्वागत कर रहे हैं, हम सब बिल के साथ हैं। ये लाएं बिल, सलीके से लाएं, जो एक प्रक्रिया है उसके थ्रू ले आए, हम लोग साथ हैं। हम कब मना कर रहे हैं? प्रक्रिया में तो जानबूझ के कानून शर्तों पे, इनकी कानून में भी प्रक्रिया में भी हमने 16 शर्तों पे अंजना जानबूझ के इनको समर्थन दिया है। तो हमारी नीयत में कहीं भी खोट नजर नहीं आना चाहिए। ये तो इनकी नजर है जो ये जानबूझ के अब इनसे सरकार नहीं चल रही है। ये अपने वादों में फेल हो चुके हैं और इनकी निगाह है लोकसभा चुनाव पे, जो सारी पब्लिक जान रही है, जनता अब जान चुकी है।
और वो इसलिए ये अपनी जो कुर्बानी, आपने बिल्कुल ठीक कहा, कुर्बानी कुर्बानी कुर्बानी, ये एक बहुत सादगी से जो कह देते हैं क्या है जी, मैं तो मर जाऊंगा जी, मैं कसम खा लूंगा जी। ये कोई बच्चों का खेल है? आप सरकार चला रहे हैं, कस्में खा रहे हैं, बच्चों की कसम खा रहे हैं, खिला रहे हैं, लेकिन दुख तो यही है ना कि इस देश को 6 दशक तक जन लोकपाल बिल के लिए इंतजार करना पड़ा, तब भी बच्चे का खेल नहीं चल रहा था। ये बात शायद तमाम पार्टियां नहीं समझ पाई थी। हम लोग सब साथ हैं, बिल्कुल आप बिल लेके आइए, हम लोग सारे साथ हैं, कोई से इनकार नहीं कर रहा है। सुधांशु जी देखिए, जब गोपाल राय जी भ्रष्टाचार को लेकर कस्में खाते तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन शायद और अच्छा लगता जब वो मनीष सिसोदिया जी के खिलाफ कुछ कार्रवाई करते, जिनके खिलाफ सारे सबूत अखबार ने सामने दिखा दिए कि किस तरह से बाहर की जो एड आई एक एनजीओ में उसका दुरुपयोग और कैसे भ्रष्टाचार की तरह उन्होंने उसका उपयोग करा। अपनी बीबी को 12,000 रुपए की वो जो है रेंट दे रहे हैं। अगर बड़ा अच्छा लगता कि सोमनाथ भारती का जो सारा व्यवसायिक आचरण है, जिसमें वो पॉर्न साइट्स को लेके चला रहे हैं या पैसे का हेराफेरी उसमें हो रही है, या जो इतना बड़ा झूठ, और वो आपके चैनल को मैं बधाई देना चाहता हूं अंजना जी, आपके चैनल ने कैसा बेनकाब करा, उसमें अगर ऐसे भ्रष्ट लोगों के खिलाफ ये कुछ कार्रवाई करते तो शायद बड़ा अच्छा लगता। बहुत अच्छा लगता कि जो आदमी न्यायिक प्रक्रिया को रोकने के लिए जो है टैंपरिंग विद एविडेंस कर सकता है और जिसको कोर्ट ने इंडाइट करा, उसके खिलाफ कुछ एक्शन लेते, बड़ा अच्छा लगता। अभी देखिए कैसे संविधान की कसमें खा रहे थे अरविंद केजरीवाल जी, बड़ा अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने संविधान की कसम खाई है। लेकिन शायद संविधान आधा पढ़ना वो भूल गए, क्योंकि उसी संविधान में लिखा है कि अगर कहीं ये समस्या उठती है कि इसकी इंटरप्रिटेशन क्या होनी चाहिए, इसको आप क्या देखेंगे कि संविधान क्या कह रहा है, तो उसका एक तरीका बतला दिया कि भाई ऐसा है, कोर्ट में जाइए, हाई कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट है, दोनों की ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है। चलिए ठीक है गोपाल राय जी, एक आखिरी चीज, क्योंकि एक आखिरी चीज ये इनका मानना है, एक वो था अहम ब्रह्म अस्मि, मैं ब्रह्मा हूं, मैं भगवान हूं, मैंने जो कह दिया वो ठीक है, बाकी ना संविधान है, ना कानून है, ना जनता है, ना लोग हैं, जो मैंने कह दिया वो ठीक है। अब इनसे पूछिए, आप लोकपाल लेके आए, भाई आपने अब जनसंख्या क्यों नहीं करवाया? अब तो आप पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी के बारे में बात करते थे, उसके अंदर, उस कानून के अंदर क्या क्या पहलू होने चाहिए, आपको जनसभा करनी चाहिए थी, लोगों से उस पर रेफरेंडम करवाना चाहिए था। जल्दी से होगा नहीं होगा, अब तो पार्टिसिपेटरी पॉलिटिक्स घुस गई। मैं ही सही, बाकी सारे गलत। रेफरेंडम की बात, लोगों से राय की बात, हालांकि मैं मुख्यतः सवाल यह है कि आप कॉन्ट्रडिक्शन दिखता है ना गोपाल राय जी, एक तरफ आप कह रहे हैं इसी टेलीविजन शो पर, चैनल पर बातचीत पे हमसे कि अभी रास्ते हैं हमारे पास, कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है, दूसरी तरफ केजरीवाल जी कहते हैं हम तो जी सरकार गिरा देंगे। तो फिर जो रास्ते हैं उसको अपनाइए, आप बार बार शहादत की बात क्यों करते हैं? तीन जो प्रश्न आपने किया है, पहली बात तो यह है कि जन लोकपाल को लेकर के एक बार नहीं 3 साल में 300 बार जनमत संग्रह हो चुका है। दूसरी बात जो आपने कहा रास्ते हैं, रास्ते यही है कि सीधे दिल्ली की कैबिनेट सीधे प्रस्ताव लेकर के सदन में जा सकती है और उसी रास्ते पर सरकार आगे बढ़ रही है, सरकार लेकर जाएगी और सरकार लेकर जाने के बाद इन पार्टियों को क्या करना है, इनको फैसला करना है। अभी चैनल पे तो दोनों कह रहे हैं कि हम साथ में हैं, उस दिन देखते हैं। अगर साथ नहीं देते हैं, बिल को रोकेंगे, तब इस्तीफे की बात कही अरविंद केजरीवाल में। बिल पास होगा, बहस करें, बात हो, राष्ट्रपति के पास जाने दें इसे। ठीक है, ठीक है। इसी बीच एक बुरी खबर आ रही है आम आदमी पार्टी के लिए गोपाल राय जी, वो खबर आपको दे दें कि कल उपराज्यपाल को चिट्ठी सौंपेंगे शौकीन, जो कि विधायक हैं, और उनका कहना है कि वो अब समर्थन में नहीं है। तो बिन्नी और शोएब, अब शौकीन, अब ये रामवीर शौकीन के साथ अब 2 लोग हो गए जो आपके खिलाफ हैं, जो एक वक्त पर साथ दे रहे थे। बहरहाल इस खबर पर क्या होता है ये जरूर आपको बताएंगे, लेकिन क्या मोदी का चलेगा मैजिक? क्या यूपीए लगा पाएगा हैट्रिक? केजरीवाल का कितना होगा असर 2014 चुनाव? सीधे रुख करते हैं दोनों खास मेहमानों का जो हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, बीजेपी की तरफ से सुधांशु मित्तल जी और गोपाल राय जी आम आदमी पार्टी की तरफ से। गोपाल राय जी, कुल मिलाकर जरा ये जो रेटरिक और भावनाओं में बहकर और 100 बार कुर्सियां कुर्बान और मैं ये नहीं बनना चाहना, मैं सत्ता की राजनीति करने आया हूं, ये सब अपनी जगह पर है। कुल मिलाकर ये जन लोकपाल बिल पर किस हद तक, जब वो कहते हैं कि कोई भी कीमत मैं चुकाने को इसके लिए तैयार हूं, क्या करेंगे वो, क्या कीमत होगी, क्या करना चाहेंगे, रणनीति क्या है इस पर?
देखिए, कुल मिलाकर के जो इसकी 3 स्टेप हैं। पहली बात तो ये है कि हमें ये लगता है कि जो वादा किया था कांग्रेस पार्टी और भाजपा के लोगों ने कि जो अवरोध पैदा नहीं करेंगे भ्रष्टाचार के मुद्दे पर, वो शायद इस बार सोचना शुरू करेंगे, रास्ता खुलेगा। एक दूसरा, अगर फिर भी अगर बातें नहीं बनती हैं, माहौल नहीं बनता है, तो सरकार अपने तरफ से बिल सदन में पेश करेगी। संविधान के तहत जो प्रावधान है इसको बिल को पेश करने के, फिर भी अगर बिल को रोका जाता है, चर्चा के लिए भी नहीं करने दिया जाता है, तब सरकार अपने इस्तीफे की तरफ बढ़ेगी। चर्चा अगर होने दिया जाता है, सदन में चर्चा होगा, चर्चा के बाद बिल पास होगा और राष्ट्रपति के पास जाएगा, और फिर वो सारा कुछ राष्ट्रपति के हाथ में होगा कि वो उसको मंजूरी देते हैं या नहीं देते हैं। इसलिए इन सारे कदमों की तरफ, लेकिन जन लोकपाल बनाने के लिए अंतिम समय तक जद्दोजहद सरकार करेगी। आ रही हूँ सुधांशु जी, बरखा जी हमारे साथ जुड़ी हूँ। बरखा जी, उन्होंने रणनीति बताई है कि वो हर हाल में उनकी ये कोशिश होगी कि विधानसभा में पेश हो, उस पर बहस हो। अगर रोकेंगे आप उसमें, तब जाके इस्तीफे की बात आएगी। तो क्या ये होने देगी कांग्रेस पार्टी? हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। देखिए, बिल्कुल इतनी जल्दी कुछ कहना, आप जाने तो दीजिए, बहस तो होने दीजिए। हाँ, वही हम कब मना कर रहे हैं? हम तो स्वागत कर रहे हैं, होने दीजिए, हम स्वागत कर रहे हैं भाई, हम तो बिल्कुल हम इनके साथ हैं, स्वागत कर रहे हैं। आइए आप बहस करिए। नहीं, बहस विधानसभा में पेश कर रहे हैं, हमने नहीं मना किया। जी जी, विधानसभा में तो फिर दिक्कत क्या है गोपाल जी? करिए, फिर दिक्कत क्या है गोपाल राय जी? नहीं, दिक्कत कहाँ है? दिक्कत तो वहां पैदा हो जब जो दोनों लोग मैदान में आके खड़े हो गए कि हम बिल ही नहीं प्रस्तुत होंगे, हम अध्यक्ष पर जाकर के हम करेंगे। बिल प्रस्तुत होने से दिक्कत कहाँ है? दिक्कत तो इनको पैदा हुई। मंत्रिमंडल ने पास किया, मंत्रिमंडल सदन में ले जाएगा, उस पर चर्चा होगी, बिल पास होगा, राष्ट्रपति के पास जाएगा। सुधांशु जी, जल्दी से। एक कहावत सुनते आए थे, काजी जी शहर का अंदेशा। अरे भाई कुछ करिए तो, लफासी और बातें छोड़ दीजिए। अरे कहावत और शेर के अलावा भी तो कुछ करा करिए आप लोग। अरे साहब बोलने नहीं दीजिए, हुकूमत वगैरह बोलने दीजिए। आपकी आवाज बहुत पढ़े लिखों की बातें हैं। आम आदमी हमारी आवाज कहां सुन सकते हैं? अच्छा सुनिए, तो आप लेके तो आइए। आप पहले ये तय करिए कि आप कानून को मानते हैं या नहीं मानते, आप अराजकतावादी है या नहीं है, ये 2 चीज पहले तय कर लीजिए। अगर कानून को मानते हैं तो कानून के प्रावधानों को मानेंगे, संविधान को मानते हैं तो संविधान के प्रावधानों को मानेंगे। आप आधा संविधान नहीं मान सकते, आप आधे प्रावधान नहीं मान सकते। आप ये तो नहीं कह सकते देखिए ये लिखा हुआ है और इसका मतलब ये होता है, उसके आगे लिखा हुआ है कि अगर मतलब में फेर हो जाए तो भैया कोर्ट जाओ। आपको इन्होंने हुआ नहीं, मैं मानता। अभी जैसे इन्होंने कहा गोपाल जी ने, हम कोर्ट नहीं जाएंगे। भाई ये क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि ये अराजकतावादी है। इनको, अच्छा मैंने आपसे कहा, इनका उद्देश्य नहीं है ना जन लोकपाल बिल। इनका तो उद्देश्य है कि मुझे किसी तरह अराजकता का माहौल बना के ये कहना है देखो हमारी तो सरकार गिरा दी। क्यों? क्योंकि इनको रोज जूते पड़ रहे हैं। 2 विधायक, आप सोचिए आम जनता इनके 2 विधायकों पीट रही है। इस 1 घंटे में सुधांशु जी आपने ये बात 2 बार दोहरा दी है। इस 1 घंटे में आपने 2 बार बात ये दोहरा दी है। सवाल यही है कि आप इनकी नीयत पर सवाल खड़े करते रहे, लेकिन ये अपनी नीयत और नीति में ये जग जाहिर कर रहे हैं कि कुर्सी हमारे लिए मायने नहीं रखती, और इसी के साथ सत्ता तक पहुंचे हैं। यही बात अगर जनता को फिर भा गई तो आपकी मुश्किल, और ये बात अगर जनता को नॉन परफॉर्मेंस के बराबर लगी तो इनकी मुश्किल। आप देखते रहिए आज तक। देश से भ्रष्टाचार दूर करने के लिए 100 बार मुख्यमंत्री की कुर्सी कुर्बान।